Okay, good morning students and welcome to Gyan Niketan Education Care. So I'm talking about the class 7 and 8. So class 7 and 8 student, you should understand to see here this why I'm giving you. I'm writing here, find out correct statement which are given below. सो व्हाट इज दिस मीनिंग कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उन कथनों में से सही कौन सा है ये फाइंड आउट करना है, ये ढूंढना है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था, 5 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। तो यही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको जो पढ़े हुए सेंटेंस, उस सेंटेंस को सोचते हुए इन सेंटेंसों में से पहचानना है कि सेंटेंस सही कौन सा है, विच सेंटेंस इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, यू विल आइडेंटिफाई, यू मस्ट आइडेंटिफाई। अब इसके लिए आपको फिलहाल तो मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको बस देने वाला हूँ। फिलहाल मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। अब दोनों क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकता है, मैं पढ़ने का रीजन ये कि हो सकता है कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए आपको देख करके लिखने में, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन 1 तो कुछ क्वेश्चन जैसा नहीं है, बस इतना ही कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। मतलब 2 सेंटेंस मैंने जो दिखा है, ये जो 2 सेंटेंसों में से आपको सही सेंटेंस दोनों में से कौन सा है ये चुनना है। पहला देखते हैं। The doctor suggested that the patient that he not work too hard for 3 months. ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, the doctor suggested that the patient take things easy, easy लिखा हुआ है, ESY, easy for at least 3 months। तो ये पहले सेंटेंस के मैंने पहले क्वेश्चन के मैंने 2 सेंटेंस पढ़ दिया है। तो ये 2 सेंटेंस में से कौन सा एक सेंटेंस राइट है? हालांकि दोनों में से एक आंसर है आपके पास, तो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसों में से एक रॉन्ग है और एक राइट है। तो दोनों सेंटेंस में से कौन सा राइट सेंटेंस है ये आपको पढ़ना है और पढ़ करके चुनना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें आपको क्वेश्चन मन में राइज होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे पूछना है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है रिटेन हियर द मोर शी वर्कड। ध्यान दीजिएगा, द मोर, ये मोर लिखा हुआ है और ये सेंटेंस जो मैं लिखा है गलत नहीं है, राइट है। ऐसा मत सोचिए कि सब गलत लिख दिए हैं और इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को इसका मीनिंग ना निकले, तो मीनिंग नहीं निकलने पर स्टूडेंट समझते हैं ना कि सेंटेंस हो सकता है बाय मिस्टेक सब गलत लिखा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम राइटिंग हियर एंड आई हैव रिटेन हियर दिस स्टेटमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट 100%, 200% is right. Okay, so first of all you will have to Hindi meaning of this statement and afterwards you will find a answer for this question. Okay, the more she worked, first option is the less she achieved, second option is she achieved not enough, third option is she did not achieve enough, and fourth option is she was achieving less. अब इस स्टेटमेंट का इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा मीनिंग होगा और चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये आपको चुनना है। फिर से मैं बोलता हूं, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इस सेंटेंस का एक मीनिंग निकालना और मीनिंग निकालने के बाद इन 4 सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस इसके मीनिंग के अनुसार सूट बैठता है और वो सेंटेंस सही भी होना चाहिए, एक सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकलना भी चाहिए। ठीक है,
तो ये 4 हो गया। मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं, ठीक है। हाँ तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, जॉन डिड नॉट डू वेल इन द क्लास बिकॉज, ठीक, लिखा है मैंने जॉन डिड नॉट डू वेल इन द क्लास बिकॉज। तो अब इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ही स्टडीड बैड, दूसरा ही वाज नॉट गुड स्टडी वाइज, तीसरा ही फेल्ड टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने दिया है। अब ये 3 ऑप्शन जो है इस सेंटेंस के अनुसार कौन सा राइट सूट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस दो सेंटेंस में से आपको चूज आउट करना है कि which sentence is right and which sentence will suit for this correct sentences. So first of all, you will choose in this question of the 2 questions have you, and first question is they ask him not to give that new information to anyone else but the surgeon. ध्यान दीजिएगा, I am writing here this word. So pronunciation of this word will be sergeant. That is the A. SERGEANT. Okay. हिम और सर्जियन दोनों में से रिलेटेड सर्जियन का मीनिंग क्या हो सकता है? तो सर्जियन का मीनिंग यहाँ पे किसी आदमी से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति जो कुछ कार्य करने वाला, कर्ता। तो कर्ता को ही यहाँ पे एक सर्जियन के नाम से संबोधित किया गया है। दैट इज एड्रेसिंग वर्ड ऑफ एनी वन पर्सन। इट विल इंडिकेट, इंडिकेशन वर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का एक इंडिकेशन वर्ड है। आगे they asked him no give that main information to anyone else but the surgeon. ओके, तो ये दो ऑप्शंस मैंने दो क्वेश्चन में से चौथे क्वेश्चन का 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको चॉइस करना है। अब मैं 5वां क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो 5वां क्वेश्चन है दिस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ब्लैक दोज ऑफ हार्वर्ड। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिया है और ये तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। तो आपको चूज आउट करना है कि विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद।